हिमाचल प्रदेश से राम भक्तों के लिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करवाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में ऊना जिले के अब अंदौरा स्टेशन से अयोध्या के लिए चलाई आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। ट्रेन में कुल 1074 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और इस दौरान जय श्री राम के नारों के बीच में रेलवे स्टेशन का माहौल भगवान राम के रंग से रंगा हुआ नजर आया है। इस ट्रेन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अलावा श्री आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब के श्रद्धालु भी शामिल थे। हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नाहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाता है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं में लोगों की समस्याओं को सुने जनता के द्वार पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाता है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर के हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, जो सही नहीं है। जिला मुख्यालय नाहन में रविवार को C2 के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स नाहन यूनिट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मिड डे मील वर्कर्स से जुड़ी कई मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर के भी रणनीति तैयार की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है, जिला सिरमौर में ब्लॉक स्तर और प्रोजेक्ट स्तर पर ये बैठकें की जा रही हैं, ताकि 16 फरवरी को संयुक्त ट्रेड यूनियन की अपील पर होने जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाया जा सके। कांगड़ा के डमटाल थाना स्थित हिलटॉप माता मंदिर के पास पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी नशा तस्कर को छुड़ाने की कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही डमटाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अज्ञात लोग भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर रौनक लौट आई है। देश भर से पर्यटक बर्फ देखने की चाह में शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच में मौज का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अच्छी बारिश, बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ होने लगा है। 6 दिन तक पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा, जिससे पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा होगा। 10 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो सकता है, जिससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्पीच पर धन्यवाद भाषण दिया है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष, कांग्रेस और परिवारवाद पर तीखे बयान दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के साथ साथ कांग्रेस ने भी परिवारवाद का खामियाजा भुगता है। मोदी ने ये भी कहा कि विपक्ष कई दशक तक सत्ता में बैठा था, वैसे ही विपक्ष कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है। ईश्वर रूपी जनता के आशीर्वाद से ये अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखाई देंगे। मोदी ने ये भी कहा कि अब की बार 400 पार ये बात देश की ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं। जनता बीजेपी को 370 सीटें जरूर देगी। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है। आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए, पार्टी के झंडे, बैनर लेकर के चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस गाइडलाइंस में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में कोई शामिल नहीं करेगा, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के
प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है। चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी विधानसभा में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बजट 2024-25 पेश किया गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश किया है और इस बार का बजट 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। उत्तर यूपी के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही वाराणसी में नए NIFT की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 3 नए विश्वविद्यालयों के लिए 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल के सामने फ्लोर टेस्ट पास किया है। सरकार के समर्थन में 47 वोट पड़े हैं तो वहीं 27 वोट सरकार के खिलाफ पड़े। आपको बता दें कि फूट के डर से चंपई सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद आज सभी को रांची वापस बुला लिया गया। उधर झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई है। 9 फरवरी को ईडी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा और 12 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के द्वार दरबार शहर के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में पाकिस्तान के 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है तो वहीं 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सोमवार सुबह करीब 3 बजे दरबार शहर के पुलिस स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने थाने को चारों तरफ से घेर और ग्रेनेड फेंके हैं, जिसके बाद गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी वहां से भाग निकले।